हेलो दोस्तों, आप लोगों की बहुत से क्वेरीज ऐसी आई थी कि सर मुझे डेटा एनालिस्ट का कोर्स करना है, मेरा बैकग्राउंड कॉमर्स का है। सर मुझे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करनी है, मेरा बैकग्राउंड आर्ट्स का है। या फिर किसी क्वेश्चन आए, सर मुझे डेवलपमेंट का कोर्स करना है, मेरा बैकग्राउंड ये है। मतलब यूजुअली नॉन टेक आईटी बैकग्राउंड एक है आपका, जो रिलेटेड नहीं है आईटी से। जैसे आपका कॉमर्स है या फिर बीएससी है या फिर इंजीनियरिंग में मैकेनिकल, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, जो आईटी से रिलेटेड नहीं है। तो क्या ऐसे क्या चीज़ें होती हैं कि जिसके कारण हमें प्रायोरिटी पहले मिले जॉब्स के लिए, कोई भी कोर्स कंप्लीट करने के लिए। ना कि ऐसा नहीं कि मैं यही कोर्स करना चाहिए। ऐसा कोई बैरियर नहीं है तुम लोगों को। अगर तुम कॉमर्स के कैंडिडेट हो, यू कैन गो एनी वेयर, यू कैन सेलेक्ट एनी कोर्स। बट ये ध्यान में रखना है कि रोड मैप कैसे जाने वाला है। क्या मेरे जो एक्सपेक्टेशंस है, क्या वो एक्सपेक्टेशन ऐसे हैं क्या कि कोर्स करते बराबर मुझे जॉब मिल जाएंगी, मुझे पैकेज मिल जाएगा, या फिर आई हैव टू जस्ट स्पेंड सम टाइम फॉर द प्रिपरेशन फॉर सम अदर थिंग्स। तो मैं वो चीज़ें कवर करूँगा इस चीज़ के अंदर। सबसे पहली चीज़ ध्यान में रखना, पहली चीज़ आपका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। इफ़ यू आर अ ग्रेजुएट, अगर आप ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट है तो आप स्टार्टअप, मिड कैप और एमएनसी के लिए एलिजिबल हो। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब किसी किसी क्वेरी देती है कि सर 60% से कम अगर मुझे मार्क्स है 10th में या 12th में, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ कि जॉब्स के लिए? बिल्कुल एलिजिबल हो। ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम लोग किसी ने बताया था कैंपस प्लेसमेंट के लिए इतने चाहिए हो, अब कैंपस प्लेसमेंट नहीं लगने वाला। अब तुम्हारा कोई एप्टीट्यूड ये नहीं होते हैं अब यहाँ पर। अब यहाँ पे डायरेक्टली आपके इंटरव्यू शेड्यूल होते हैं, आपके राउंड्स होते हैं, जिसके अंदर आपको यूजुअली एप्टीट्यूड नहीं होता। मोस्टली होता है कि आपको टेक्निकल पेपर देना पड़ेगा, एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। अगर वो क्लियर करते हो तो फिर आपकी दूसरी चीज़ शुरू जाती है, फिर उसमें आपका डायरेक्ट टेक्निकल राउंड होते हैं, फिर एचआर इंटरव्यूज़ होते हैं। आप जब कैंपस में थे तब होता है वो कि 60% होना तो सीवी शॉर्टलिस्ट होगा, या वो एक सिर्फ फिल्टर लगाने की चीज़ है, ठीक है, बाकी कोई नहीं। अब अगर आपका ग्रेजुएशन में परसेंटेज कभी भी कम है, आपको 55% है या 52% है, आप क्या करते हो, एक टेम्पलेट कॉपी करते हो, उसमें लिखा रहता है ऑलरेडी कि मेरा एमसीए हुआ है बट मेरे परसेंटेज 54 थे। आप सबसे निगेटिव चीज़ आप एचआर को दिखा रहे हो कि खुद मुझे कम परसेंटेज है तो देख ले पहले। ऐसे कैसे होगा? आपको कभी भी ये चीज़ें बतानी नहीं है। मैं बताऊँ आपको टेक्निक क्या करना है। अगर 10th और 12th में मार्क्स कम है, आपको डो नॉट पुट इन ऑन द सीवी, आपको सीधा ग्रेजुएशन पुट करना है। वहाँ पे लिखो, वहाँ पे यू आर ग्रेजुएटेड, कि आपने ये पर्टिकुलर कोर्स में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, ये साल में, ये यूनिवर्सिटी से चलेगा। अगर परसेंटेज ऐसे है आपके जो दिखा सकते हो तुम कि बहुत अच्छा है, तो दिखाओ ना। पहली चीज़, कोई भी कोर्स कर रहा है तो। दूसरा, अगर कोई भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपको ये बोलता है कि 3-4 महीने के बाद मैं तेरे को 100% जॉब दे दूंगा मैं हाथ में, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ये बोलने की वजह से आप आपके दिमाग में वो सिचुएशन को बिल्डअप कर लेते हो और आपके एक्सपेक्टेशन हो जाते हैं ऐसे कि बस ये 3 महीने बाकी, अब मैं प्लेस होने वाला हूँ। और अगर वहाँ पे प्लेसमेंट नहीं होता तब आप पैनिक हो जाते हो, बिकॉज आपने ये चीज़ सबको बोल के रखी है, बस मुझे 3-3.5 महीने पढ़ने दो, मैं जॉब पे लग जाऊँगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आपको पूरा करियर नहीं, पूरा फेस चेंज हो रहा है आपके करियर का, समझ लो, तो यहाँ पर आपको टाइम देने की ज़रूरत है। अगर आपका बैकग्राउंड नॉन टेक बैकग्राउंड है, अगर आप आईटी बैकग्राउंड से नहीं हो, तो एक बात ध्यान में रखना, आपको स्किल्स प्रूव करने पड़ेंगे। आप स्किल्स प्रूव कैसे करोगे? अगर सीवी ही शॉर्ट लिस्ट नहीं होता है, इंटरव्यू कॉल ही नहीं मिलते, तो कैसे तुम्हारे स्किल्स प्रूव होंगे? पहली चीज़, आपको सर्टिफिकेशंस पे ज़्यादा इम्पैक्ट करना है। अगर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का कोर्स करते हो तो नॉन आईटी कैंडिडेट ने सबसे पहली प्रायोरिटी देना चाहिए ISTQB सर्टिफिकेशन को। ISTQB फाउंडेशन लेवल का सर्टिफिकेट अगर आप कंप्लीट करते हो तो आपके सीवी पे लोगो आ जाता है। और गारंटी बता रहा हूँ मैं, करने दो साथ में अप्लाई किसी कंप्यूटर बैकग्राउंड के बच्चों को भी, यू विल गेट प्रायोरिटी। बिकॉज ISTQB सर्टिफिकेशन एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज होते हैं, जो भी सर्टिफिकेट बताऊँगा मैं आपको। इसके फ़ायदा क्या होता है कि जब भी कोई क्लाइंट होता है कंपनी का, तो ऑब्वियसली कोई कंपनी अगर आपको हायर कर रही है तो क्लाइंट के प्रोजेक्ट के लिए हायर करने वाली है। तो कंपनी खुद बोलती है कि सर हम आपके प्रोजेक्ट के ऊपर ISTQB सर्टिफाइड टेस्टर लगा रहे हैं। पहली चीज़, ये चीज़ कोई नहीं करता। यूट्यूब पे जितने भी बच्चे तुम लोग वीडियो देख रहे हो या फिर तुम लोग अप्लाई करो naukri.com पे, खुद पूछो अपने आप को क्वेश्चन, तुमने कभी सोचा है सर्टिफिकेशन के बारे में? तुम हिम्मत ही नहीं करते हो। तुम बस एक सोच के रखते हो 3-4 महीने मैंने पढ़ लिया, क्लासेस कर ली, मैं जॉब पे लग जाऊंगा। नहीं रे बेटा, ऐसा नहीं होता। थोड़ा टाइम देने पड़ेंगे चीज़ों के अंदर। दूसरा, अगर जावा डेवलपमेंट भी करते हो तो उसके भी ओरेकल सर्टिफिकेशन पड़े होते हैं, आप जाके देखो, काफ़ी सारे।
जावा के बेसिक लेवल के है, एसोसिएट लेवल के सर्टिफिकेशन है, और इसके मास्टर लेवल सर्टिफिकेशन है। एक सर्टिफिकेशन तो कंप्लीट करो, खुद को प्रूव तो करो कि यार मैं एक स्टैंडर्ड जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से मैं रेडी हूँ ये डेवलपमेंट के प्रोफाइल के लिए। डेटा एनालिस्ट अगर हुआ है तो तुम्हारे पास में भी बहुत सारे ऑप्शंस है, आपको उसके सर्टिफिकेशन मिल जाएंगे काफ़ी सारे। देखो डेटा एनालिस्ट के सर्टिफिकेशन है कि नहीं। अगर आप करते हो डेटा इंजीनियरिंग कोर्स तो अज्यूर के सर्टिफिकेशन मिल जाएंगे काफ़ी सारे, माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर के। इट्स समथिंग, ये ज़रूरी क्यों होता है, ये ज़रूरी होता है इसलिए है बिकॉज आज क्या हुआ, कोई भी जॉब्स के लिए बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं। Naukri.com पे, लिंक्डइन पे, इंडीड पे भरे पड़े हैं। कहीं भी डेजिग्नेशन की कोई भी ओपनिंग निकले, एक ओपनिंग के लिए 50-50, 100-100 बच्चे तो ईजिली 2-2 मिनट में अप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब एचआर आपके सीवी देखता है या फिर आपके मेल देखता है, आपके सब प्रोफाइल देखता है, तो वहाँ पर आप अगर सर्टिफाइड हो तो वो एक अलग इम्पैक्ट क्रिएट करेगा दूसरे क्राउड से, बिकॉज एवरीवन इज नॉट गोइंग फॉर द एग्जाम बट एवरीवन इज गोइंग फॉर अ ट्रेनिंग प्रोग्राम। सबकी ट्रेनिंग हुई है तभी तो जॉब के लिए जा रहे हैं, बट सर्टिफिकेशन सभी का नहीं हुआ। थोड़े पैसे जाते हैं, जाने दो भाई, बिकॉज ये करियर है। और आपको पता है एक चीज़, ले ऑफ हुए थे ना, अभी ले ऑफ शुरू है जिसके अंदर, एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, ले ऑफ के अंदर अगर मैं सबको निकाल रहा हूँ ना तो सबसे आखिरी में मैं ISTQB सर्टिफिकेशन या फिर कोई सर्टिफाइड कैंडिडेट को मैं बाद में निकालूंगा, बिकॉज मुझे पता है कि ये कैंडिडेट जल्दी मार्केट में मिलते नहीं है और ऐसे कैंडिडेट को ज़्यादा जॉब ढूंढनी भी नहीं पड़ती है। जाके Naukri.com पे बहुत सारे ओपनिंग्स है, डिस्क्रिप्शन चेक करना, लिखा रहेगा एक आपको सर्टिफिकेशन होना ज़रूरी है, उसको प्रायोरिटी रहती है। और ये सही बात है, समझ में आया आप लोगों को। तो एक प्लानिंग करना है सेट, कोई भी कोर्स कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो, बट एक आपको रोड मैप बना के चलना है कि ये कोर्स अगर 4 महीने का भी है तो मुझे कम से कम 8 महीने लगेंगे जॉब के लिए। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, उसके पहले लग गई तो बहुत अच्छी बात, बट अगर नहीं लगी तो फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, डिप्रेस नहीं होंगे। समझ में आया? बिकॉज यू हैव अ बफर है आपके पास 8 महीने का, इसमें कभी ना कभी जॉब मिल जाएगी। समझ में आया? वीडियो पसंद आएगा तो शेयर करो दोस्तों के साथ जो नॉन टेक बैकग्राउंड में कोर्स कर रहे हैं पर ऐसे डीमोटिवेट रहते हैं, मार्केट में ये हो रहा है वो हो रहा है। कुछ नहीं होने वाला, मार्केट IT इंडस्ट्री बंद नहीं होने वाली, ये कुछ 2-3 चीज़ों से। समझ में आया? बस तुम अच्छे से अप्लाई करते रहो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो और जहाँ तक बने स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करो, मिल जाएंगी जॉब।